यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए यीशु मसीह के लिए भरपूर ताली बजाएंगे, जोरदार ताली से उसका जवाब देंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। क्या कलाम का उन्वान है? हाले भी उनकी आवाज नहीं की जितनी होनी चाहिए। रूह का ज़ुहूर हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए होता है। रूह का ज़ुहूर हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए होता है। और आज जिस नेमत के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, गुज़श्ता वक्तों में हमने शिफा के बारे में देखा, जाना और बहुत सारे लोगों के तजर्बात रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से उनकी शख्सी जिंदगियों के अंदर हुए। और इस वीक के अंदर हमने बड़ी अजीब गवाहियों को सुना कि खुदा ने जो 3 रोज़ा दुआ रोजे की मीटिंग कलीसियाई सतह पर हमने रखी, उसके वसीला से खुदा ने निजात का और शिफा का इस मसबा पर एक बड़ा दरिया जारी किया। हम इसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि रूह का ज़ुहूर हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए होता है। तो कलीसिया च फायदा शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पर गवाही के साथ नेक्स्ट मैसेज को शुरू करूंगी। खुदा की आवाज थी कि 3 रोजा दुआ और रोजे का एहतमाम इस कलीसियाई सतह पर किया जाए, क्योंकि जब से हमने इस कलीसिया का आगाज किया, कलीसियाई सतह पर हम दुआ रोजे में नहीं ठहरे। ये फर्स्ट टाइम था कि जिसके अंदर दुआया मसबा पर बैठे हुए जुम्मे के दिन खुदा ने मेरे दिल पर रखा इस बात को। और कुछ फ्राइडे हम इसको मिस कर गए और तकरीबन तीसरे जुम्मे में जाकर खुदा ने कहा कि इसी मंथ के अंदर इसको डन कर दो, क्योंकि एवरी मंथ के अंदर हर महीने के पहले हफ्ते में बुध जुमेरात जुम्मा जो है, इसमें 3 रोजा दुआया मीटिंग होगी। मैं कहती हूँ जब तक ये जमीन कायम है, ये रोया कायम रहेगी। और इसके अंदर मेरे बाद आने वाला लीडर भी इसको फॉलो करेगा कि कलीसियाई सतह पर चर्च की डेवलपमेंट के लिए हम 3 दिन के लिए दुआ रोजे में जाएंगे। आमीन। नेक्स्ट कितने लोग तैयार हैं? खुदावन की तारीफ, खुदावन की तारीफ। मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करूंगी कि आप इस कलीसिया का हिस्सा हैं। और बहुत सारे दूसरे ममालिक के अंदर कुछ बहनें कुछ भाई मेरे साथ अटैच हैं और वो इस कलीसिया का हिस्सा अपने आप को ठहराते हैं। और 3 से 4 मुल्कों के अंदर कुछ बहनों ने कुछ भाइयों ने 3 रोज की फास्टिंग की और वो हमारे साथ एडीएम चर्च मिनिस्ट्री के अंदर शामिल थे। और 8 घंटे का टाइम रखा गया खुदावन के फजल से। नेक्स्ट खुदावन जब हमें फजल देगा कि हम हॉल के अंदर होंगे, चर्च बिल्डिंग के अंदर होंगे, फिर हम बाकायदगी से जो दुआ रोजे की मीटिंग्स हैं इनको वीकली लेकर जाएंगे। और इस कलीसिया के वसीला से खुदा जमीन पर बड़े काम करेगा। आमीन। किसके वसीला से? किसके वसीला से? मेरे वसीला नहीं, किधर वसीला ने? भाई कलीसिया के वसीला से आपकी दुआओं के जवाब खुदा देगा। और मैंने यहाँ पर बताया था कि जो कलीसिया है वो चर्च के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप कलीसिया का हिस्सा हैं और आप कहते हैं हम कलीसिया का हिस्सा हैं, आप दुआ या मीटिंग का हिस्सा नहीं है, तो यीशु मसीह ने उस कलीसिया को लेकर जाना है जो रूह से मामूर होगी। तानू पता है कई लोग ओवर टाइम लाते ने, कई लोगों को बेचारियों को काम भी 2 घंटे का मिलता है। ये अक्सर हम बन्नी पे जाएं तो हम देखते हैं मजदूर वहां पर सुबह से बैठे हुए। अक्सर मैं रात को जब भी कभी गई 12-1 बजे, मैंने देखा वो मजदूर उधर ही बैठे हुए, काम उन्होंने नहीं मिलता। ते कई साडे वर्गे घर ही बैठे रहते हैं, इत्थे ही खुदा कर दे कर दे। मैंने अपने घर के लोगों को कहा अगर आप इस हॉल के अंदर मौजूद होंगे तो बरकत आपका हिस्सा होगी।
अगर आप कमरे में भी बैठ के दुआ करेंगे वो आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुदा ने प्लान दिया कि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, मस्बा के ऊपर कुर्बानी को रखा जाए ताकि आसमान से आग ना सके। और छोटियां छोटी चिंगारे ते नहीं सुट्टे गए इस कमरे च सुटदा, फिर भाई जवेद के घर जाके सुटदा है, फिर इमरान भाई के घर जाके सुटदा, फिर बाजी नरगस के घर 11 नंबर गली च जाके चल आ नहीं सकी हूं मैं उत्थे टुर जाना। भाई हमेशा प्यासे लोग कुएं के पास आते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर पानी मौजूद है, रूहुल कुद्स भी मौजूद है, खुदा का कलाम भी मौजूद है, यीशु मसीह भी मौजूद है। इस कलीसिया के अंदर उसके मौजूदात की कुदरत भी मौजूद है और खुदा यहाँ पर चलता फिरता है। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं कहेंगे, उसका रूह ये नहीं कहेगा आज सपना नहीं आई चलो और सपना के घर चलने हैं की दे। भाई जो लोग यहाँ पर आएंगे, कलीसिया का हिस्सा होंगे, मस्बा पर वक्त गुजारेंगे, खुदा की कुर्बतों में वक्त गुजारेंगे और इब्तदाई कलीसिया की तरह खुदावंद की हजूरी में झुक जाएंगे तो एक बड़ी तब्दीली लाने का कारण है। कई कहते हैं कलाम ही सुनाई जो, पादरियां ने 2-2 घंटे, खातमा ने 2-2 घंटे, एवेंजलिस्ट से 2-2 घंटे, कलाम कदों शुरू होएगा? पहले तुसी तो शुरू हो, कलाम तो शुरू हो गया है, उन्हें ने अरसे तो जारी कर दिया है। अपनी पोजीशंस को देखे क्या है। ये जो मीटिंग है आप लोगों ने मिस की है, मगर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी जो लोग आए हुए थे, मैंने एक चीज को देखा, जिन लोगों ने 7 घंटे भी गुजारे उनकी बरकत जब उन्होंने मेरे साथ शेयर की तो खुदा ने मुझे कहा यहाँ पर तजर्बा कर। जो लोग 2 घंटे गुजार के गए मैंने उनकी गवाही सुनी तो उनकी गवाही फर्क थी, लेकिन जिन लोगों ने 12 बजे तक यहाँ पर ठहर कर दुआ की उनकी गवाहियों के अंदर खुदा की कुदरत का बयान था। और मैंने खुदा की माफोकल फितरत ज़ात की कुदरत को उनके मुंह में से निकलते हुए सुना कि खुदा ने हमारे नामुमकिन कामों को मुमकिन कर दिया। तारिक भाई फ्राइडे वाले दिन यहाँ पर आए और वो कहते हैं सिस्टर जी मैं बैठा रहा, मुझे काफी घंटे कुछ फील नहीं हुआ। ऐसे ही है भाई, कहते मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जब 11 के बाद आपने जो घंटा यहाँ पर गुजारा, कहते मैंने यीशु मसीह को यहाँ पर जलाली रूप के अंदर देखा और जब मैं झुका हुआ था मैंने देखा कि यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं और उनके चेहरे के ऊपर व्हाइट सारा लिबास है और वो नूर है और रोशनी ही रोशनी, और मैं उनका चेहरा नहीं देख सका। और ये उस लास्ट जो 1 घंटा था उसके अंदर। फिर यहाँ पर बहन ने गवाही दी, उनका ऑपरेशन खराब हो चुका था, इतने गोल गोल जख्म बन चुके थे और पूरी जो फिंगर है डॉक्टर्स वो डालकर भी उसकी सफाई करते थे। खुदावंद ने उस बहन की जिंदगी में ये बड़ा काम किया कि वो लेटे रहती थी, मगर जब इन 3 रोजा दुआ रोजे की मीटिंग के बारे में बाजी ने सुना, वो 5 बजे यहाँ पर आकर बैठी और रात 12 बजे तक बैठी रही, कोई दर्द नहीं। और बहन का जो पेट का प्रॉब्लम था, जो सारा ऑपरेशन के वजह से जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सारी ठीक हो गई। एक छोटा मोमेंट है। यहाँ पर नौजवान बेटियों की जिंदगी के अंदर खुदा ने काम किया है, जो खुदा के रास्तों से भटक चुकी थी और इब्लीस ने उनके जहनों को खराब कर दिया, उनकी जिंदगियों को फेलियरपन का निशान बना दिया, उनके पास कोई मकसद नहीं था। इन 3 रोजा मीटिंग के अंदर खुदा ने लोगों को विजन दिया है और यहाँ पर शिफा का भी काम हुआ है, निजात का भी काम हुआ है, बहाली का काम भी हुआ है, ताजगी का काम भी हुआ है। और अफसोस की बात कि आप कलीसिया का हिस्सा होते हुए इसको मिस करते हैं। मेरा यहाँ पर 5 से 10 मिनट बोलने का मकसद ये है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर जब इस मीटिंग को अरेंज किया जाए तो आप यूं समझे कि यीशु मसीह की बादशाहत तैयार हो गई है और आप इस मीटिंग के लिए ऐसे तैयारी करें और यहाँ पर आप बहुत सारा काम होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। जो खिदमत खुदा ने मुझे दी है मैं अपना हिस्सा अदा कर रही हूँ, मगर जो आपको दिया वो भी हिस्सा अदा करें। कितने समझते हम कलीसिया का हिस्सा हैं? कई कहते रहने के हवा च उड़ जाना,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ। हालेलुया, 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 क्योंकि यीशु जिंदा कलीसिया को लेने आएगा। आमीन। आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 10 आयत पे हम पहुंच चुके हैं, और मैं इसकी ऊपर से आयत को पढ़ती हूं ताकि जो आज मौजज़ाना कुदरत है वो आपकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो, और मौजज़े का जो हकीकी मतलब है उसको आज हम सीखेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे, और खुदा के रूह की हदायत से हम इस कलाम के हिस्से को सुनेंगे। आमीन जी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 7 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़ुहूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। आज जिस नेमत के बारे में हम सीखने जा रहे हैं वो आयत 10 के अंदर है, किसी को मौजज़ों की, किसी को मौजज़ों की, मौजज़ों की जो कुदरत है, लफ्ज मौजज़ा जो है इसका मतलब है निशान। खुदा की तरफ से कोई निशान दिखा देना, करामात दिखा देना, अजायब दिखा देना और अजीब करिश्मात, खुदा की कुदरत का बयान हो जाना, और इसी तरह से वो काम जो इंसानी ताकत से बाहर हो और वो जमीन पर हैरत अंगेज तरीके से रूनुमा हो जाए, इसको कहते हैं मौजज़ा। क्या कहते हैं? जो फितरत के कानून से हटकर कोई काम हो जाए उसको क्या कहते हैं? शिफा का जो तरीकाकार है, जो शिफा की नेमत है, वो कभी कभी शिफा हमें फौरन भी मिल जाती है, और कभी कभी जब हम ईमान में मजबूत होते हैं, हम ईमान की बोली बोलते हैं और शिफा का प्रोसेस चलता रहता है। कभी कभी शिफा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा हमारे ईमान को देखकर हमें शिफा की तरफ खुदा ले जाता है, मगर जो मौजज़ा होता है इसकी ये सिफ्त है कि ये कुदरत के निजाम से हटकर और आनन फानन जिंदगी के अंदर मौजज़ात की कुदरत काम कर जाती है। अगर किसी का ये बाजू नहीं है और दुआ करते हुए ये बाजू निकल आए तो ये मौजज़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मौजज़े का मतलब है कोई नोखी बात हो जाना है जो पहले कभी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ना सुनी हो, फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ना सुनी हो, कुदरत के निजाम के अंदर ना देखी हो, और ऐसी कोई बात हो जाना, इसको कहते हैं नोखी बात और फर्क चीज जो मौजज़ाना तौर पर वुकू पजीर हो और अजीब तौर पर खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करे, इसको मौजज़ा कहते हैं। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह का जमीन पर आना एक सबसे बड़ा मौजज़ा था। यीशु मसीह का जमीन पर आना एक सबसे बड़ा मौजज़ा दुनिया का, कि वो कुंवारी से क्या हुआ, ये क्या है, ये निजाम से हटके कुछ हुआ है। अभी ये मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हटके कुछ हुआ है, और ये आनन फानन खुदा की कुदरत उस कुंवारी की जिंदगी के अंदर जाहिर हुई है, और बगैर मर्द के वो खुदा की कुदरत के वसीला से हामला पाई गई है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मौजज़ा यीशु मसीह की पैदाइश पर रूनुमा हुआ। कि वो कुंवारी मरियम के बातन में से पैदा हुआ, और ये हैरत अंगेज काम हुआ जमीन पर। दुनिया के मौलम, दुनिया के रसूल, दुनिया के काहिन, दुनिया के नबी, दुनिया के पैगंबर, सब अपनी कुदरत के जो खुदा ने ठहराई है उसके वसीला से जमीन पर आए, मगर दुनिया के अंदर सिर्फ वाहिद यीशु मसीह ऐसी हस्ती है जो बिन बाप के पैदा हुआ और कुंवारी मरियम के पेट में पड़ा है। इसको कहते हैं मौजज़ा। जो नबी की मार्फत
वकूअ पज़ीर हो जाए और जिसकी नबूवत हो जाए, जिसके बारे में खुदा कह दे और खुदा उस काम को कर दिखाए और हैरत अंगेज तरीके से हमारी जिंदगियों पर उसको जाहिर कर दे, इसको कहते हैं मौजज़ा। आमीन। अक्सर लोग ने साडी जिंदगी च खुदा ने मौजज़ा कीता है, सानू शिफा हो गई है ते दूजी वारी आण ते अद्धी गवाही हुंदी है। ये मौजज़ा नहीं होया, ये शिफा जारी हुई है और वो उसका लेवल है। आपने जितना ईमान रखा उसने उतनी दे दी। अगर आप यकीन कर लेते, एतकाद रख लेते और कह देते कि मेरा रब ये कर सकता है, तो वो मौजज़ा बन जाना था। हालेलुया। बात है आपके ईमान की, ये बात है आपके एतकाद की, बात है आपके यकीन की, बात है आपके भरोसे की कि आप खुदा की जात को कितना जाने हैं और आपने उसकी माफोकल फितरत जात की कुदरत को अपनी जिंदगी में कितना काम करते हुए देखा। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगियों में शिफा जारी हुई? गुड। अभी वो लोग हाथ उठाएं जिनकी जिंदगी में कभी कोई मौजज़ा हुआ, एकदम से कुछ हो गया हो। जी जी, उठाए उठाए उठाए। क्या हुआ हम पूछना चाहेंगे ताकि प्रैक्टिकल में भी लोग सीखें इस चीज को। भाई आप भी तैयार रहिएगा। मौजज़ा क्या हुआ? आज मैं अपनी गवाही भी दूंगी। मेरी जिंदगी में खुदा ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया, आप जरूर उससे बरकत पाएंगे। सुनिए, आप सबको शायद मालूम है, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम नहीं। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो अंडर मैट्रिक है। मैं 2005 में मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और ये मुमकिन नहीं था कि एक अंडर मैट्रिक शख्स को लंदन के अंदर एडमिशन मिल जाए। मैंने ऑनेस्टली, मैं उस वक्त कोई रूहानी भी नहीं था, मैं खुदावंद के साथ वफादारी के साथ नहीं भी चलता था। तब भी खुदा ने, जैसे ही मैंने वो वीज़ा अप्लाई किया, खुदा ने मुझे लंदन के अंदर कॉलेज में एडमिशन मिल गया, यहाँ से वीज़ा भी मिल गया और खुदावंद के फजल से मेरे पास अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 2 डिप्लोमे हैं। जी भाई आ जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी साल के दौरान मैं एक इबादत में गया, वहाँ पे प्रस्तिश के लिए मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार था और मुझसे चला नहीं था जा रहा। तो मैंने घर से निकलते हुए दुआ की कि खुदावन मेरे बदन में कोई क़ुव्वत नहीं है, लेकिन मैं तेरे नाम से जाता हूँ। और जब मैं मज़बा पर जाके खड़ा हुआ, अभी मैं जाके खड़ा ही हुआ था, मैंने कुछ अल्फाज बोले, प्रस्तिश भी शुरू नहीं की, अल्फाज कुछ बोले, सारी दर्द सारा बुखार एकदम से गायब हो गया। मुझे तो रोज ही होते रहते हैं, लेकिन एक अनोखा वाक़या, अनोखा मौज़ा आपको बताता हूँ। सन 1990 की दहाई में मेरी मिसेस कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी। डॉक्टर ने कहा बस 3 महीने आपकी ज़िंदगी है, इसकी बात ख़त्म। वो हम मेगोरा में रहते थे, स्वाद मेगोरा में, और वो पेशावर में अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। वहाँ से आई, उसने खाना रात को बनाया, हमने खाया और उसने कहा कि बच्चों का ख्याल रखना। मैंने कहा क्यों? कहती बस बच्चों का ख्याल रखना, दूसरी शादी नहीं करना। मैंने कहा आप कहाँ जा रही हो? कहती डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आप 3 महीने हो। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और वो बड़ी नाराज़ हुई। कहती है आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ तो आप दूसरी शादी कर लेंगे। मैंने कहा कि मेरा काम हो गया है, मैं इसलिए आता हूँ, खुदा ने मेरा काम कर दिया है। हालेलुया। और मैं स्टार्ट करूँगा इसको। और उसने, मैंने कहा कि आप छोटी सी दुआ करो। वो बड़ी थकी हुई थी, बीमारी की हालत में, इतना लंबा सफ़र करके आना जाना किया था उसने। तो मैंने कहा कि आप खुदा से दुआ करो कि खुदा ये 5 जिंदगियाँ आपने मुझे दी हैं, 4 बच्चे और 5वां शौहर। एक तो मैं अपने शौहर की खिदमत में रुकावट का बायस नहीं बनूंगी, क्योंकि उसमें ये बात थी। शायद इसी वजह से खुदा ने उसे इस तरफ धकेल दिया। दूसरी बात,
मैंने कहा कि खुदा उनसे दुआ करो कि इन 5 जिंदगियों की निगहदाश्त के लिए मुझे ज़िंदगी देना छोड़ दो। जब उसने दुआ की, मुझे उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने फील किया कि हो गया है, मौजूदा हो गया है। इस वक्त में वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा थी, हड्डियां और चमड़ा था। दूसरा मौजूदा खुदा ने किया, हम 24 घंटों में 3 दफा खाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, लेकिन उसकी सेहत को बढ़ाने के लिए खुदावन ने उसके मैदे को छेड़ा, छुआ उसको। वो दिन में 5 दफा खाना खाती थी, इतना खाती थी कि जहां ताका जाता था और भूख नहीं मिलती थी। रात को 3 दफा मैं सोया था, वो टमाटर प्याज कूट के पराठे बना के चाय बना के खा रही होती थी 3 दफा रात को, 8 दफा दिन रात में 24 घंटे में। और 1 हफ्ते के बाद उसका यूं चला था, जो कोई आए घर में, कहते हैं प्रेम आपको क्या हुआ, आप ये स्वेलिंग हुई आपको, या आपकी सेहत बढ़ गई? उसने कहा मुझे खुदा ने सेहत दी। अरे भैया जोरदार ताली बजाएंगे, ये बहुत बड़ी गवाहियां हैं और हर गवाही का लेवल एक फर्क है। अगर आप एजुकेशनली ब्लेसिंग को देखें तो भाई के लिए इन 2 डिग्रियों को लेना, जो उनका एजुकेशन का लेवल था, वो कभी भी हासिल नहीं थे कर सकते कानून के मुताबिक, लेकिन खुदा का कानून कुछ फर्क है और वो फितरत के निजाम से हट के हमारे लिए कर सकते हैं। हालेलुया। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मौजज़े का मतलब की निशान, करामात, करिश्मा और कोई नोखी गल हो जाए। जरा सारे मिल के कहो मौजज़े का मतलब की कोई नोखी गल हो जाए, कोई नोखा काम, कोई नोखी गल हो जाना, मौजज़े का ये मतलब है। और हमने देखा कि हर इंसान की जिंदगी के अंदर यहाँ पर तकरीबन काफी लोग बैठे हुए हैं और मौजज़ात की कुदरत को 3 लोगों ने एक्सपीरियंस किया। 3 लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि खुदा ने उनके लिए हैरत अंगेज काम किया है। तो आप लोगों के लिए क्या है? रूहुल कुद्स का ज़हूर हर शख्स में, ते ताड़ा ही हिसाब है ना, फायदा देना होम्योपैथिक ना फायदा देना। खुदावंद आप सबको बरकत दे, क्योंकि गुज़श्ता 3 दिनों में आपने एक बड़ी बरकत को रिसीव किया है और खुदा आने वाले दिनों, महीनों, हफ्तों, सालों में आपके रूहानी लेवल्स को खुदा चेंज करे। मेरी ये पूरी कलीसिया के लिए दिल से दुआ है, हालेलुया, कि खुदा आपके खानदानों के अंदर हैरत अंगेज काम करे। मैं आपको अपनी शख्सी गवाही बताऊंगी। मैंने जब तौबा की, मेरी कॉलिंग मेरे बचपन से पहले से थी, मेरी माँ के पेट में पड़ने से पहले खुदा ने मेरे लिए मंसूबा रखा हुआ था। और जब मैं पैदा हुई और बहुत छोटी थी मैं जब, तो खुदा मुझे बहुत सारे ख्वाब दिखाता था और मैं घर में बहुत कम बोलने वाली थी। अम्मा मेरी मैनू मिस नहीं कहती सी, हले भी कदी कदी कहती है, लेकिन हुण सारे बैठे होंदे ने ते मैं बोल रही होंदी हां। हालेलुया, हालेलुया। ये मौजज़ा है, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है कि मैं अपने घर के अंदर, कोई मेरा रिलेटिव आ जाता था, मैं कमरे में चली जाती थी। मैं घर में बोलना पसंद ही नहीं थी करती। स्कूल के अंदर, घर के अंदर, मेरे जो खानदान के लोग हैं वो सब जानते हैं कि मैं बहुत कम बोलने वालों में से थी और मैं इतना कम बोलती होती थी कि कोई कुछ मुझे कह भी देता तो मैंने चुप करके बस अपनी मगन में रहना और चीजों को दिमाग के अंदर बनाते रहना। ये खुदा ने शुरू से मेरी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स को रखा था और मैं करते करते बड़ी हुई। और जब मैंने तौबा की, खुदा का काम मैं बड़े दिल से करती थी। जब तौबा नहीं भी की थी तो किसी को कहना नहीं था पड़ता। यहाँ पर ट्यूसडे मीटिंग होती थी और मैं सारा सामान खुद केली उठाकर सारी चीजों को रखती होती थी और मैं सब कुछ खुदा के लिए करती थी। लेकिन उस वक्त मैंने तौबा, मेरे अंदर खुदा के काम को करने के लिए शुरू से एक लगन थी और मैं उन चीजों को करना, डस्टिंग करनी, चीजों को करना, जूतियां सेट करनी, सब कुछ करना। और जब मैंने तौबा की उसके बाद खुदा ने मुझे और ज्यादा ख्वाब दिखाए और कुछ ख्वाब बचपन के अंदर दिखाए और खुदा ने उनको आज पूरा किया और कुछ अभी पूरे होने वाले हैं। हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ खुदा ने दिखाया खुदा उसको पूरा करेगा।
मैंने जब तौबा की तो मेरी तौबा बड़ी मुनफरिद, मैं छुप के की थी। मैंने नहीं बताया किसी को कि मैंने तौबा कर ली है। मुझे अक्सर खादम कहते हैं, इस पूरे पिंडी के अंदर बहुत सारे खादमों का आना जाना था, हमारे घर में अभी भी बहुत सारे आते हैं, और खुदावन की ये शुक्रगुजारी है कि हमने शुरू से खादमों के साथ, खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत रखी, और आज इसका नतीजा कि खुदा ने हमें खानदानी तौर पर भी चुना और कलीसियाई सतह पर भी चुना है। और हम इसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि इस बात के लिए हमारे अंदर कोई कुव्वत, कोई लियाकत, कोई हिकमत नहीं है, ये सिर्फ उसका फजल है कि उसने लिया है और अपने काम और खिदमत के लिए खड़ा किया है। मैंने जब तौबा की तो मुझे अक्सर लोग कहते थे तौबा करें, मैं कहती थी तौबा क्यों करूं, कहते हमें खुदा ने कहा है। तो मैंने कहा खुदा मैंने डायरेक्ट कह दे, मेरे ना कोई नाराजगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू से थी। मैं अक्सर खादमों को कहती थी खुदा को कहें मेरे साथ खुद बात करें। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कमरे में बैठी हुई और बेडरूम के अंदर मैं गई और अपने सोफे पे जाकर बैठी, और मैंने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, कहते हैं खुदा है पर नजर। मैंने हंस के कहा, और एकदम से मेरे कमरे के अंदर एक बड़ी रोशनी आई, और मैंने उस रोशनी को जब देखा तो मैं देख नहीं सकी, इतना खुदा का बड़ा जलाल, उसकी कुदरत उस जगह पर थी। और मैंने उठकर खड़ा होकर मैंने कदम को उठाना चाहा, मेरा कदम नहीं हिला। मैंने 5 मिनट परतीली में शुरू से थी, एक्टिव भी थी, मैंने बड़ा जोर लगाया, हिल जाऊंगी, पर कोई कोशिश कामयाब ना हुई। मैंने उस जलाल के अंदर एक आवाज सुनी, और उसने कहा मैं कादर मुतलक हूं, हर एक चीज को बनाने वाला। और मैं उसी जगह पर जब झुक गई और मैंने झुककर खुदावंद की शुक्रगुजारी की, मैंने कहा खुदावंद आज तू खुद बोला है, अब मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे लिए होगी। और जब ये काम हो गया, खुदा ने मुझे रोया दी, कुछ चर्चिस के अंदर खुदा ने मुझे रखा, वहाँ के लीडर्स के लिए खुदा ने रोया दी, वहाँ पर मैंने बहुत सारा काम किया, और 2 से 3 चर्चिस के अंदर मैंने खुदा की खिदमत गुजारी का काम किया। और काम मैंने हमेशा दरी बिछाने का, कांगो बजाने का, साउंड सिस्टम लगाने का, जो इबादत की जगह थी उसको तैयार करने का, डस्टिंग करने का, चर्चिस के अंदर काम किया, और बड़ी लगन से किया। मुझे कोई कहता नहीं था, मैं खुद चली जाती थी। ये मेरी गवाही है कि मैं खुद जाके काम करती थी। और जब मैंने तौबा की, और तौबा के बाद बड़े एक्सपीरियंस हुए मेरी लाइफ के अंदर, मैंने खुदा की बड़ी बड़ी अजीब कुदरतों को काम करते हुए देखा। और तौबा के बाद मुझे एक बीमारी जो है वो डॉक्टर ने डायग्नोज कर दी, और वो थी थायराइड। गले के अंदर का जो गिलट होता है उसको थायराइड कहते हैं, और जो बाहर वाला गिलट होता है ये इतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन जो अंदर वाला होता है ये जब फटता है तो ये आपके दिल की नसों को और ज्यादा जो है वो कमजोर कर देता है, उनको बहुत ज्यादा कमजोर करके उनको सुखा देता है, और इसका लेवल बढ़ता रहता है, और ये यहाँ तक इसका लेवल पहुंचता है कि ये पागल भी कर सकता है और ये इंसान की डेथ भी कर सकता है। और होता कैंसर ही है, ये होता ये कैंसर ही है। और जब डॉक्टरों ने बताया, मेरा बीपी नीचे वाला बहुत लो हो जाता था, ऊपर वाला 250 चला जाता था, और मैं खड़े खड़े गिर जाती थी। तौबा के बाद ये बीमारी ने बड़ा पावरफुल जो थी बीमारी, मैं कहूंगी पावरफुल थी, क्योंकि मैंने सुट देती सी, और बैठे बैठे मेरी जिंदगी की जो सारी काया थी वो पलट जाती थी। और इस बीमारी ने इतना स्वेयर अटैक किया कि डॉक्टर्स ने कहा कि इसके 3 तरीका इलाज हैं, और 3 तरीका इलाज में से जो पहला इलाज है वो ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करके इस गिल्टी को काट देने हैं। लेकिन इसके खतरात भी उन्होंने बताए कि कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि अगर उनके गले में से इस गिल्टी को निकाल दिया जाए तो सारी जिंदगी के लिए उनकी आवाज बंद हो जाती है, और ये एक खतरनाक कंडीशन थी। और सेकंड जो उन्होंने बताया, वो उन्होंने कहा कि लेजर के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मगर ये फिर से लेजर से करने से फिर से ये दोबारा से हो सकती है। तीसरा तरीका इलाज उन्होंने बताया, और वो था आयोडीन रखना गले के अंदर, यानी कि मुंह के अंदर एक वो ड्रॉप डालते थे, और उस ड्रॉप को डालने के बाद 2 दिन कोई भी जो पेशेंट था वो खामोश रहता था, और 21 दिन के लिए इसके लिए जो हदायत थी
वो ये थी कि उसने हर एक चीज से क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना। बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस गवाही को। और 22 दिन के लिए या 21 दिन के लिए डॉक्टर्स ने जब आयोडीन मेरे गले में रखी तो इसके जो रिएक्शन थे वो उन्होंने मुझे नहीं बताए। तीसरा तरीका इलाज मैंने बताया कि आयोडीन का था, उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि ये कैसे रिएक्शन करता है। जो ड्रॉप उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इसको डालने के बाद आपने घर के अंदर 2 दिन खामोश रहना है, कुछ नहीं बोलना, और 21 से 22 दिन के लिए आपने सेपरेट रूम के अंदर रहना है। तुसा लैदा घर दे विच एक घर दे किसी हिस्से च रहना है। और मैंने जब अपने घर वालों को बताया और जाने से पहले हॉस्पिटल मुझे ख्वाब आया और मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि एक डॉक्टर है, उसने बहुत बड़ी जो सिरिंज है वो मेरे हाथ के अंदर इस जगह पर लगाई हुई है, मेरी वेन के अंदर घुसेड़ी है। और वो वाली सिरिंज है जो बड़े बड़े जानवरों को लगती है। और उसने जब उसको लगाया और उसके ख्वाब के अंदर लगाते ही मेरा बदन टूटना शुरू हो गया। और मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि मेरा बदन टूट रहा है और इंतहाई दर्द और कर्ब की हालत में जा रहा है। और उस ख्वाब के अंदर जब मैंने आंखें खोली, उस डॉक्टर के पीछे मैंने शैतान को देखा। शैतान उसके पीछे खड़ा है और वो हंस रहा है और मैं तकलीफ के अंदर उसको कह रही हूं, तू कर ले जो करना है, खुदा दा जलाल ही ज़ाहिर करेगा। और जब हम हॉस्पिटल गए, उन्होंने आयोडीन रखी। 21 दिन के लिए मुझे कमरे में सेपरेट रहना था, फोन यूज नहीं था करना, ना कोई मुझे छू सकता था ना मैं किसी को छू सकती थी। और मेरे लिए ये वक्त बहुत कीमती था, ये बहुत तकलीफ दे वक्त था। 21 दिन सेपरेट रहना, एक ही कमरे में रहना और दीवारों को देखते रहना, क्या मंजर होगा। ते होए भी नवी नवी तोबा, कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बात नहीं है, कोई खुदा के बड़े भेद नहीं है, खुदा के बारे में इतना नहीं जान रही, मगर तौबा कर ली। और उसके बाद जब ये मामला हुआ, 21 दिन मैंने बहुत कर्ब में गुजारे। उन वक्तों को बयान करते हुए मेरी रूह कांपती है। सर से लेकर पांव के तलवे तक मेरा जिस्म फट चुका था। उस मेडिसिन ने इतना रिएक्शन किया कि वो तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे पास उस वक्त कोई नहीं आ सकता था, ना मैं जा सकती थी। मेरे बदन से जो ब्लड रिश्ता था वो मेरे कपड़ों को, मेरी बेडशीट्स को ब्लैक कर देता था, क्योंकि अंदर से वो सारी बीमारी निकल रही थी। और उस आयोडीन की वजह से बदन के अंदर रिएक्शन हो गया और वो बहुत दर्दनाक था। मेरी उस तकलीफ को ना मेरा बाप जानता था, ना मेरी माँ, ना कोई मेरा करीबी ताल्लुक उसको जानता था। मैंने बड़े कर्ब में उस हालत को गुजारा, मगर उसी के अंदर मैंने खुदा की जात का एक बड़ा भेद पाया। एक दिन इतनी शिद्दत बढ़ गई कि मैं अपने बेड पर बहुत ज्यादा अज़ियत में चली गई और मैं दीवारों को देख रही और मैंने कहा, खुदावन तूने इतनी खतरनाक बीमारी, इतना दर्द दिया कि मुझे कोई आकर तसल्ली के लफ्ज नहीं बोल सकता। मैं आकर मज़मा पर चुकी और मैंने खुदा से कहा, खुदावन मैंने अपना बदन तेरे काम के लिए दिया है, ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खुदा ने कहा, इस टाइम कोई भी तेरे पास नहीं, मैं तेरी सांस के अंदर भी मौजूद हूँ। और आनंद फानन मौजज़ात की कुदरत को मैंने काम करते हुए देखा। और एकदम से मेरे कमरे का सारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। खुदा की अजीब कुदरत उस जगह पर, खुदा की हजूरी उस जगह पर। मैं जिस चीज को भी देखूं, खुदा का जलाल ही जलाल,
मुझे कमरों की दीवारों के अंदर भी नजर आया, मैंने अपने बेडरूम के अंदर जितनी चीजों को देखा, हर चीज शफाफ और व्हाइट कलर में बदल चुकी थी। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा खुदा की जात के साथ वक्त गुजारने का। मैंने उस वक्त के लिए बहुत सारी बुक्स को लिया इस तकराई मुताले के लिए, और मैंने बहुत सारे बुक्स को लेकर जब मैं कमरे में चली गई, उसके बाद मेरी अम्मा आती थी, खाना रख के जाती थी। ये शुगर पेशेंट थी और मेरे मुंह के ऊपर भी जख्म थे, मैंने कभी इनको दिखाए नहीं थे। मैं ये जब अंदर आती, मैं ब्लैंकेट ऊपर लेती, ये समझती ये सो रही है, जब ये रख के चली जाती मैं आराम से उठ के खाना खा लेती और फिर ये उसी टाइम के मुताबिक वापस ले जाती। मगर मेरा मिलना गिलना कोई नहीं था, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह मौजूद था, वो मेरे साथ था, वो मेरे अंदर था। और वो टेस्ट जो मैंने उस वक्त में लिए, आज तक कभी दोबारा वो टेस्ट मैंने नहीं अपनी जुबान के अंदर देखा। वो एक मुनफरद सा टेस्ट था। खुदा ने कहा मेरी हजूरी तेरे अंदर है, तू राहों में से गुजरेगी और मैं लोगों को शिफा बख्शूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक शाम जब ये खुदा की हजूरी ठहर गई, इस कमरे के अंदर मेरी वालदा खाना रखने आई, खाना रख के ये उसी जगह पर बैठी और ये जार जार रोना शुरू हो गई। उसी जगह पर इन्होंने धाड़े मारकर खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। और मैं बेड के ऊपर थी, मैंने कंबल लिया हुआ था और ये उधर दुआ कर रही थी और मेरे आंसू अंदर जा रही थे। खुदावंद शुक्र हो, तूने अपनी हजूरी का एक गहरा भेद इस जगह पर रखा और तूने मेरी जिंदगी में काम किया। और इस कमरे की कंडीशन खुदा ने ऐसी कर दी, कुछ पेशेंट मेरे पास आए, भट्टा नेक आलम से, वो अभी भी जिंदा बहन, और उनको बदरूहों ने तकरीबन 35 साल से घेरा हुआ था। जब वो इस कमरे के अंदर उन्होंने दहलीज के अंदर पांव रखा, उसी जगह पर वो बॉल की मानित बन गई और उन बदरूहों ने इतनी चीखें मारी कि वो चीखें मार के इस कमरे से बाहर चली गई। और खिदमत का एक बड़ा आगाज हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जब ये काम हुआ तो मैंने खिदमत स्टार्ट कर दी और खुदा ने मुझे विजन दिया हुआ था। मैं है न डारा, मैं काम शुरू कर दिता। इधरों कोई आ रही है चंड, कोई इधरों आ रही है, ये क्या शुरू कर दिया, ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आ गया था, जिसने मेरे अंदर उसकी खिदमत के लिए जोश पैदा कर दिया। बहुत सारी रुकावटों को देखा, बहुत सारी मुश्किलात को देखा, बहुत सारे लोगों के तानों को सुना, बहुत सारे लोगों की गालियों को सुना, बहुत सारे लोगों के जो लोग थे, जब मैं घरों के अंदर जाती थी, कुछ लोग इतने एजुकेटेड थे, वो कहते थे पाड़े ने सानू की दसना है। लेकिन जब मैं दूसरी बार गई और मैंने उस घर के अंदर कदम रखा, वो बहन आंसुओं के साथ रोना शुरू हो गई। उसने आकर मेरा हाथ छूकर मेरे हाथों को चूमना शुरू कर दिया। कहती है मैंने आपके विजिट के बाद आपके बारे में कहा, ये तो अनपढ़ है, ये हमें क्या सिखाएगी। कहती 7 दिन खुदा ने मुझे सोने नहीं दिया। खुदा ने कहा वो मेरी बंदी है, वो मेरी बंदी है। और उसने मेरे से सॉरी किया, उस बहन ने, और उसने सॉरी करके आज तक वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं और कोई भी डिसीजन लेना हो तो कॉल पहली मुझे ही करती हैं। और खुदा ने जो अनपढ़ थी उसको इल्म कुल दे दिया, यानी कि खुदा का रूह, जिसका फायदा दुनिया के अंदर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इस खिदमत के दौरान खुदा ने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया। मैं यहाँ पर 2-3 मौत ऐसे बताऊंगी कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हमारे चर्च के अंदर यहाँ पर पहले दूसरी कलीसिया काम कर रही थी और उसी चर्च के अंदर एक ऐसी फैमिली थी जो यहाँ से शिफ्ट करके इस्लामाबाद जा चुके थे और उस जगह पर जाकर उनकी वालदा को फालिज का अटैक हुआ और उनका पूरा जो बॉडी का सिस्टम था वो डेड हो गया। और उस बहन को पैम्पर पे रखा हुआ था डॉक्टर्स ने, और वो उठ नहीं सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी और वो देखती थी बस, और उसके आंसू जारी होते थे। जब उस पेशेंट के लिए मुझे दुआ के लिए बुलाया गया और वो कहते हैं हमारा ईमान है, आप आएंगी और हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। मैं वहां पर गई तो जो मैं मरीज तो देखा, मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने कहा ये कैसे होगा। मैं आपको ये गवाही दे रही हूँ, क्योंकि जब हम इंसानी सोच से कुछ कर रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसकी हदायत से करते हैं तो फिर कुछ जरूर होता है। हालेलुया। क्या हुआ, मैंने जब उस मरीज को देखा, मैंने कहा ये इतना सीरियस मरीज है, ये कैसे ठीक होगा। एकदम से खुदा की हजूरी ने मुझे छुआ।
खुदा ने कहा मैं मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत और इख्तियार रखता हूँ, तो उनके ईमान को देख, तू दुआ कर और मैं इस मौजे को कायम करूँगा। मैंने उसी जगह पर घुटने टेके, मैंने दुआ की, उस खानदान ने मेरे साथ मिलकर दुआ की, और उस दुआ का जो टाइम था वो 2 घंटे हो गया। हम वर्शिप कर रहे थे, कलाम सुनाया, उस जगह पर दुआ की, और सुबह उठते ही वो औरत अपने बेड से उठी, उसने बोलना चालना शुरू कर दिया, उसने खाना पीना शुरू कर दिया, और खुदा ने उस जिंदगी के अंदर इस मौजे को अच्छी तरह से रूनुमा की। उस तो बाद मेरी जेड़ी रूहानी साख्त सी वो और तेज हो गई, मैं और मजबूत हो गई। मैंने खुदा की वर्शिप करना शुरू कर दी, खुदा के रूह ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे मैं लोगों के लिए दुआ करती, खुदा इल्मियत की रूह को नाजिल करता, और खुदा बहुत सारे खादमों के बारे में बात करता, खुदा बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में बात करता, खुदा बहुत सारी जिंदगियों के लिए बात करता। और मैंने उन विजिट्स के अंदर ऐसी ऐसी लड़कियों से जाकर मिली जो कॉलेजेस के अंदर नशे करती थी, और नशों की वजह से उनके बॉडी के ऊपर जख्म थे, उनके अंदर कीड़े पड़ गए हुए थे, और उनके खानदान के लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते थे। और मुझे खुदा ने उस बहन के पास भेजा, और उस बहन के रूम के अंदर इतनी गंदी स्मेल थी कि जैसे कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, जैसे मुर्दा फट जाए, और उसकी बदबू, ऐसी बदबू उस कमरे के अंदर। जब मैं उस जगह पर, खुदा ने मुझे भेजा, मैं दुआ रोजे में उस जगह पर गई, और उस लड़की का नाम जवेरिया था, और बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी बेटी थी वो, और मेडिकल में थी, और खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया हुआ था, मगर जेलसी स्पिरिट में उसको इस राह पर लगा दिया। और जब मैं उससे मिलने गई और मैंने देखा उसकी टांगे इतनी इतनी थी, इतनी स्वेलिंग, उसके अंदर वाइट कीड़े पड़े हुए थे। जब मैंने उस जगह पर कदम रखा, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल, मैंने कहा खुदावन, मैं इसके पास, तूने मुझे भेजा है, इस स्मेल की सारी बदबू जो है मेरी सांस के अंदर से इसको ख़त्म कर दे। और एकदम से वो बदबू ख़त्म हुई। मैं उस बहन के पास बैठी, मैंने उसको प्यार किया, उसको यीशु के बारे में बताया, उसने तौबा की, और खुदावन ने उसकी ज़िंदगी को आज़ाद किया, और आज वो अपनी लाइफ के अंदर जिंदगी को गुजार रही है। खुदावन ने मौका दिया, ज़रूर कभी मैं उसको इस मज़बा पर बुलाऊंगी, और आप उसकी गवाही को सुनेंगे उसके मुँह से। और आज वो शादीशुदा है, 3 उसके बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। ये मौजज़ा है, हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ, मेरी जिंदगी में खुदा ने काम किया, और ये मौजज़ा जारी थे। एकदम से फिर मेरी लाइफ के ऊपर अटैक हुआ, और थायराइड जो है वो 0.4 होना चाहिए, मेरा लाखों की तादाद में वो रेस कर गया। और काम करते हुए मैंने कुछ चीज़ों को नहीं देखा, और ऐसा हुआ कि उसी दौरान मैंने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब को खुदा ने पूरा किया। और मैं जब अपनी रिपोर्ट लेने गई, रिपोर्ट आने से पहले मेरे साथ क्या हुआ, मेरा ये नीचे वाला जो हिस्सा था, जब वो लाखों की तादाद में रेस कर गया, तो फाइल के अंदर लिखा हुआ है मेरा नीचे वाला हिस्सा डेड है। ये मौजज़ा है कि खुदा चला है। खुदा ने ऐसे ही कलीसिया नहीं दे दी। तुसी समझ रहे होगे सिस्टर ने काम शुरू कर लिया, खुदा ने कलीसिया दे दी। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत तय की है। खुदा को जाना है, अजियत में रहते हुए भी उसको हमेशा अपना रब माना है, कर्ब की हालत में हमेशा उसको अपना शिफा और निजात दहिंदा माना है। जब मेरा ये हिस्सा डेड हो गया और मैं एक सुबह उठी, मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया, क्योंकि मैं गल्ला घट ही दसनी हूँ, मुझे यहाँ पर बताना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं उठी, और जब मैंने उठना चाहा तो मेरी टांगें, मुझे लगा साथ कोई नहीं। मैंने बड़ा उठ के इधर उधर हिली, कोई नहीं, फिर सो गई। घर वालों को यही पता सो रही है। फिर उठी, इन्होंने खाना दिया, मैं खा के फिर सो गई। फिर शाम में जब मैं उठी तो मैंने कहा खुदावन, तूने मेरे वसीला से मुर्दा लोगों को जिंदा किया है, फालिज ज़दा को उठा खड़ा किया है, उनकी डेड जिंदगी को जिंदगी में तब्दील कर दिया है, उनकी मौत की हालत को जिंदगी में ले आया है। और ये इस तरह से नहीं चलेगा। मैं माजूर रह कर तेरा काम, अगर मुझसे काम लेना है तो पहले इनको ठीक कर।
मैंने उसी टाइम अपने हाथों को बुलंद किया और मैंने कहा, खुदावन तेरी जात सरापाए मौजज़ात से भरी हुई जात है, तुझ जैसा कोई भी खुदा नहीं है। दुनिया के माबूद ढेरियों कब्रों के मंदिरों के अंदर हैं और उनके खुदा उनको जवाब नहीं देते, लेकिन जिस खुदा को मैंने जाना है वो मौजज़ात से भरा हुआ है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो बोलता भी है, वो छूता भी है, वो अंधों को बेलाई भी देता है, वो लंगड़ों को चलाता भी है, वो मुर्दों को जिंदा भी करता है। और मैंने इन टांगों पर हाथ रख के कहा, खुदावंद इनके अंदर तेरे लहू की कुव्वत आए और ये तेरे जलाल के लिए दुनिया के इंतहा तक जाएंगी। और आनन फानन इन टांगों के अंदर जान आई और मैंने इस मौजज़ा को अपनी जिंदगी के अंदर काम करते हुए देखा। रूह का ज़हूर हर शख्स में, न्यूट्रल हो जो बड़े फायदे में। वो कदी कदी गेयर च पिया होए ना बाइक, वो कोई किक मारे तो उठता है, कदी कदी स्टार्ट ही नहीं होता, उत्थे ही अगे पीछे होता रहता है। लेकिन जब न्यूट्रल हो जाए तो इजीली स्टार्ट होता है और अपनी मंजिल पर पहुंचता है। हालेलुया। गाड़ी का भी यही निजाम है, जिंदगी का भी यही निजाम है, स्पिरिचुअल लाइफ का भी यही निजाम है। खुदा के हाथ में कंट्रोल दे दे और वो आपके सफर को मुबारक ठहरा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बजा लो। लफ्ज मौजज़ा ऐसी चीज कोई नोखा ही काम हो जाए। हालेलुया। मेरी जिंदगी में खुदा ने बड़े नोखे काम किए और मैंने उसको अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखा। बहुत सारे लाइफ मौजज़ात को मैंने देखा। गिल्टियां गायब, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं और इस मज़बा पर खुदा मुर्दों को भी जिंदा करेगा, ये मेरा ईमान है। और इसके लिए खुदा ने बहुत सारे लोगों को ख्वाब भी दिखाए। यहाँ पर इतना बड़ा हजूम है, ये जगह कम हो गई, गली में लोग हैं, चौक में लोग हैं, चारपाइयों पर आ रहे हैं और खड़े होके जा रहे हैं। मौजज़ात की कुदरत बहेगी और खुदावंद यहाँ से नदियों को जारी करेगा। खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, क्योंकि रूह का ज़हूर हर शख्स में, रूह का ज़हूर हर शख्स में। अभी कलाम तो 2 पॉइंट हुए हैं, 6 पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है अगले हिस्से में ले जाएंगे इसको, क्योंकि आज गवाही लंबी हो गई। और मौजज़ात की कुदरत के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट खुदा ने दिए हैं वो बड़े पावरफुल हैं। और बाइबल की दुनिया में जो पहला मौजज़ा यीशु मसीह ने किया, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। मगर आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने कदमों पर खड़े होते हैं। आपने गवाही को सुना है, आपने खुदा के मौजज़ात की कुदरत को काम करते हुए देखा है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी गवाहियों को दिया है। खुदावंद जिंदा खुदा है, आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका खुदा मौजज़ात से भरा हुआ खुदा है, आपका खुदा आनंद फानंद सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है, क्योंकि वो कादरे मुतलिक है। आज वो कादरे मुतलिक है। मैं चाहूंगी टीम के लोग मसबा पर आ जाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद मिनट दुआ करना शुरू करेंगे। कहे खुदावंद तेरी रूह का ज़हूर मेरी जिंदगी में हो और मेरी जिंदगी से तू जलाल पाए। आइए चंद मिनट अपने लबों को खोलेंगे, कलीसिया दुआ करेगी। आपकी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि ये मसबा दुआ का मसबा है। मैं चाहूंगी बहनों की भी आवाज आए और भाइयों की भी। चंद मिनट शुक्रगुजारी करें यीशु मसीह के मौजज़ाना कुदरत के लिए, जो उसके बदन में से जारी होती है, जो उसके लहू में से जारी होती है। आए यीशु के लहू के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, जो आपकी खातिर बह गया, मेरी खातिर बह गया, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे खानदान के लिए, इस कलीसिया के लिए, दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों के लिए। उसने एक बड़ी निजात का काम किया है। यीशु मसीह के बड़े कामों का बयान करें, लबों को खोलेंगे। भाई आपकी आवाज आए, आवाज आए। हालेलुया। चंद मिनट दुआ में गुजारेंगे। यस 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 यस। हालेलुया। मैं चाहूंगी सारे खातम भी दुआ करें, पीछे वाले लोग भी।
आपकी आवाज आए, दुआ मांगना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया, तारीफों पर रही हम तो सिताइश हो, कहे खुदावन तू बड़ा खुदा है, खुदाओं में तू सबसे बड़ा खुदा है, तू जैसा कोई भी खुदा नहीं है, तू अपनी जात में जोरावर है, तू अपनी जात में मौजूदात से भरा हुआ है, तू खुदावन आनंद आनंद सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तिदा और इंतहा है, तू ही काबिल मुतलिक है, तू ही बादशाहों का बादशाह है, तू ही खुदावंदों का खुदा है, और उसकी रंग पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। चंद मिनट में गाना सुनाने और बातें करेंगे। मैं चाहूँ कि टीम के लोग दुआ मांगना शुरू करें, बुलंद आवाजों में लोगों का साथ दे ताकि लोग इन्वॉल्व हो जाए। हालेलुया हालेलुया, इस मसला पर दुआ का मसा मौजूद है। आई रिसीव करना शुरू करें, आई रिसीव करना शुरू करें, आई रिसीव करना शुरू करें। खुदा का रूह इस जगह पर मौजूद है, दुआ देने की कुव्वत यहाँ पर मौजूद है, शिफा बख्श कुव्वत यहाँ पर मौजूद है, निजात के भेद यहाँ पर मौजूद है, मौजूदात की कुदरत यहाँ पर मौजूद है। आए अपने रब के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसके बड़े कामों के लिए शुक्र करें। खुदा आपको धो रहा है, खुदा आपको नए लफ्ज दे रहा है, खुदा आपको दुआ करना सिखा रहा है। और ज्यादा मगन हो जाए, और ज्यादा अपना ध्यान उसको दे। हालेलुया हालेलुया, शुक्र हो मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र हो। तू जोरावर है, तू जैसा कोई भी खुदा नहीं है, तू अजीम है, तू कादिर मुतलिक है, तू मौजूदात से भरा हुआ है, तू शिफाओं को जारी करता है, तू आनंद पानंद सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। खुदा इस वक्त में अपनी बेटियों और बेटों को छूना शुरू कर, इनकी जिंदगियों में दुआ के मसबों को कायम करना शुरू कर, दुआ का मसा भरना शुरू हो, दुआ करने का लेवल चेंज होना शुरू हो। तेरे लोग तुझ में भरे, तरक्की करे और तेरा नाम इनकी जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए। रवा सुंदर को लो रसो और मैं हमेशा खुदावन के घर में तुझे मुबारक करूंगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरा ये दिल तेरा है, मेरी ये रूह तेरी है, मेरा ये बदन तेरा है, मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा तेरा है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू बड़ा खुदा है, आसमानों को बनाने वाला, जमीनों की बुनियादों को डालने वाला, समंदर के कुल चौपायों को बनाने वाला, जमीन की हर एक खुदावन चीज को तू अपने मुंह के कलाम से बनाने वाला है। हम तेरी कुदरत का बयान करते हैं, दुनिया की बेजान चीजें भी तेरी कुदरत का बयान करती है कि तू ही रब है और तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
एकदम जीत तेरी, मेरी सांसों में है तू बसा, ऐ पाकरू है जुस्तजू। आए हाथों को बुलंद करें, प्रेज़ गॉड, तारीफ हो बनेगी। और दिल से इस गीत को उसके अंदर शामिल हो जाए, अपनी रूह को उसकी रूह के साथ एक करेंगे। चंद मिनट हमारे पास है, हम दुआ के मसा में जाएंगे, वर्शिप करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरी रूह गाए तम जीत तेरी, यस ग्लोरी, मेरी सांसों में है तू बसा। मेरी रूह गाए तम जीत तेरी, मेरी सांसों में है तू बसा। मैं मांगी हूँ, मैं जुस्तजू, मुझे मेरे बसे से मिला। मैं मांगी हूँ, मैं जुस्तजू, मसीह से कलाम 31 में कब है, यशायाह की किताब में लिखा है कि जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल नहीं है। उसके नूरानी चेहरे पर थूका गया है, उसकी दाढ़ी को नोचा गया है, उसके बदन पर रेखाड़ियां बनाई गई है। उसने मेरे और आपके दर्दों को अपने बदन पर लिया है, उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने बदन पर लिया है और वो कुचला गया है, वो मारा गया है, उसको तस्लील किया गया है, उसके मुंह पर थूका गया है, उसकी दाढ़ी को नोचा गया है, उसकी कमर पर रेखाड़ियां बनाई गई है, उसकी छाती पर मुक्के मारे गए हैं और वो इस अज़ियतनाक मौत को
मेरे और आपके लिए बर्दाश्त कर रहा है और निहायत गम की हालत के अंदर है, निहायत कर्म की हालत में है और अपनी बाहें आपकी तरफ फैलाए हुए हैं। मेरे भाई वो तेरे लिए कुर्बान हुआ है, मेरी बहन वो तेरे लिए कुर्बान हुआ है। उसने तेरी सारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर ले लिया है और सलीब पर चढ़कर उनका भरमारा तमाशा बनाया है और उसने उस सलीब के ऊपर अपनी इस दुश्मन की खोपड़ी को कुचल दिया है और उसने तुझे और मुझे आजाद किया है। हालेलुया।
हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा। जब सारे सहारे छोड़ देते हैं तो फिर एक ही नजर आता है, और वो कौन है? और मजे की बात वो आ भी जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक गीत पर और वर्शिप करेंगे, और इसके बाद जो भी आपके दिल में दरख्वास्त है उसको रखें, और हम खुदा की हजूरी में आपके लिए दुआ भी करेंगे। आए सब खुदा की वर्शिप करें। जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। Yehovah, 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 Yehovah.
बंद करेंगे। हालेलुया। तू है यहोवा यरी जो मुहैया, हम जिस खुदा को मानते हैं वो प्रोवाइडर है, और उसके दाहिने हाथ के अंदर दुनिया की सारी बरकतें हैं जो मेरे और आपके लिए हैं, क्योंकि हम बादशाह की औलाद हैं। हालेलुया। हमारा बाप बादशाह है, और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो बादशाहों का भी बादशाह है। हालेलुया। और वो खुदामदों का खुदा है। आइए अपनी आंखें बंद करें। आपकी जिंदगी में जो भी आपको चाहिए ईमान रखें और आपको मिल जाएगा। आए 1 मिनट के लिए अपने दिल पर हाथ रखें, और जो भी आपकी दरख्वास्त है धीमी आवाज में चाहे दुआ करें, जैसे भी आजादी है। हालेलुया। अगर आप बांझ हैं तो वो आपके बंजरपन को दूर कर सकता है। अगर आप जॉबलेस हैं तो खुद आपको जॉब दे सकता है। आप अगर जमीन पर रहते हुए सरफराज हैं, आपके पास सब कुछ है, तो खुदा की शुक्रगुजारी करें और रूह के नए तजर्बात को मांग लें। कुछ तो मांग लें। आए हैं कुछ लेकर जाएं, क्योंकि वो इस जगह पर अपनी मुट्ठी को खोले हुए हैं। आइए चंद मिनट दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी शिफा के लिए दुआ कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए दुआ कर सकते हैं। आप अपने खानदान के लिए दुआ कर सकते हैं। मुझसे दिल को लगा ले अपना मासी भुला दे तू, मुझसे दिल को लगा ले अपना मासी भुला दे, मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाह माफी हूँ, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुखैया
बेटियों बेटों ने अपना दिल तेरे सामने खोला है। खुदावंदा इनके दिल की मुरादों को पूरा कर, क्योंकि हम जान गए कि तू यहोवा यरी है, और हमने तेरे कलाम मुकद्दस में से जाना है कि तू अपनी मुट्ठी को खोलता है और जमीन पर हर जानदार को सिर और रसूदा करता है। खुदा, जब तेरे लोगों के दिल तेरे सामने खुले हैं, अपनी मुट्ठी को खोलकर इनके दिल की मुरादों को पूरा कर, और यीशु के नाम में तेरे पाक लहू की कुदरत से तेरे लोगों के लिए ये मौजज़ा रूनुमा हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।